गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 की दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन नंबर सेकंड हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्सरसाइज 6.2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट्स। व्हाट डू मीन बाय इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। हमने उस फंक्शन का कर्व ड्रॉ किया। This is the x-axis, this is y-axis, this is the y equal to fx is the curve. If x increases, अब आप देख रही है इस कर्व में अगर x की वैल्यू बढ़ रही है, देखो x1 से x2 जा रहा है, देन x2 से x3 जा रहा है। अगर x1 से x2 जा रहा है तो y भी y1 से y2 जा रहा है। If x increases, then y increases. That is called increasing function. Strictly increasing का मतलब क्या है? Increasing में कभी increase हो रहा है, कभी कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमेशा ही बढ़ रहा है। इफ x इंक्रीजेस देन y इंक्रीजेस, कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। उसकी कंडीशन क्या होती है? dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, उसका डेरिवेटिव f डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा कि y इक्वल टू एफ एक्स भी एक कर्व, मैंने कर्व ड्रॉ किया, ये x1 है, इसके कोरस्पोंडिंग ये y1 है, ये x2 है, ये इसके कोरस्पोंडिंग y2 है। देखो x1 तो बढ़ रहा है x2 तक, लेकिन y1 कम हो रहा है y2 तक। इफ x इंक्रीजेस देन y डिक्रीजेस, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर कंडीशन क्या है? dy बाई डी एक्स दैट इज f डैश एक्स इज नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट fx इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r मीन्स रियल नंबर। आपने सिंपल डिफरेंशिएट कर दो f डैश एक्स, 3x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। देखिए 3 क्या है? पॉजिटिव है, f डैश एक्स पॉजिटिव है, तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अपवर्ड एरो का मीनिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो दैट fx इक्वल टू e पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। हमने डिफरेंशिएट किया, e रेज टू पावर z का e रेज टू पावर z, 2x का 2, x कोई भी रियल वैल्यू ले लो, f डैश एक्स क्या है? उसका पॉजिटिव है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, fx इक्वल टू sin x, शो दैट फंक्शन, चेक द फंक्शन 0 से पाई बाय 2 से पाई एंड देन 0 टू पाई। fx का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। सिंस x 0 से पाई बाय 2 मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यू नो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? 0 से पाई बाय 2। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो कोस x हमारा पॉजिटिव है। कोस x पॉजिटिव का मतलब f डैश एक्स पॉजिटिव है, तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड मैंने कहा पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? यू नो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, लेकिन कोस एक्स क्या है? नेगेटिव, तो फंक्शन हमारा क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। थर्ड केस में हमारे पास x बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब ये सारा, ये कंप्लीट, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया। लेकिन अभी अभी आपने चेक किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे पास क्या है? f डैश एक्स पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? f डैश एक्स नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। एज ए होल 0 से पाई में एज ए होल फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज फर्स्ट पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकंड पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव निकाला f डैश एक्स, 2 एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, 2 टू द 4x माइनस 3x का 1। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 0, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, x क्या आ गया? 3/4। और उसके बाद आपने नंबर लाइन बना ली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में आपका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया? 3/4। अब आपने इंटरवल ले लेने हैं। फर्स्ट इंटरवल यहाँ से यहाँ माइनस इन्फिनिटी से 3/4, सेकेंड इंटरवल 3/4 से इन्फिनिटी। ये 2 इंटरवल्स हैं, इनके बीच का कोई भी चेकिंग पॉइंट ले लो। माइनस इन्फिनिटी से 3/4 का चेकिंग पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, 0 ले सकते हो, -1 -2 आपकी चॉइस है, और 3/4 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी चेकिंग पॉइंट ले लो, ठीक है। जहाँ आपके पास 2 इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 एंड देन 3/4 टू इन्फिनिटी। इधर देखिए इंटरवल ये रहा, आपने चेकिंग पॉइंट ले लिया, उस चेकिंग पॉइंट को के अंदर आपने f डैश एक्स के अंदर पुट कर दी वैल्यू। पुट करने पे देखो 0 पुट किया, नेगेटिव आ गया, तो फंक्शन हमारा क्या आ गया? डिक्रीजिंग। f डैश एक्स नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग। 3/4 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी चेकिंग पॉइंट ले लिया इस इंटरवल के बीच का,
2 ले लिया, एफ डैश एक्स में पुट कर दिया, पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, 3/4 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग, -t से 3/4 में डिक्रीजिंग। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 5, f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7, फाइंड इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। f(x) निकाला, 2 एज इट इज, x³ का 3x², 2 3 6x² - 3 2 6x, 30 - 36, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का क्या आ गया 0। इनमें से मैंने 6 कॉमन ले लिया, x² - x - 6 फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 3 2 6 और मुझे -1 चाहिए, -3x + 2x, इसको डिवाइड कर दिया, इन दोनों में से x कॉमन, x - 3, इन दोनों में से 2 कॉमन, x - 3, तो 6 × x - 3 एज ए होल कॉमन × x + 2 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f(x) = 0। यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक तो -2, एक 3। अब आपने नंबर लाइन बना ली, -∞ से +∞, बीच में क्रिटिकल पॉइंट एक तो -2 आ गया और एक 3 आ गया, तो क्रिटिकल पॉइंट -∞ से -2 से 3 एंड देन 3 to ∞। तो इंटरवल, चेकिंग पॉइंट, साइन ऑफ f(x), नेचर, 3 इंटरवल हैं, -∞ से -2, -2 से 3 एंड देन 3 to ∞। चेकिंग पॉइंट, इनके बीच की वैल्यू ले लो, इन दोनों के बीच की वैल्यू x = -3 आ गई, इन दोनों के बीच की वैल्यू कोई भी वैल्यू लो, x = 0 आ गया, इन दोनों के बीच की वैल्यू ले ली, x = 4 आ गया। f(x) ये रहा, अभी आपने फाइंड आउट किया, 6 × x - 3 × x + 2, इसके अंदर आपने चेकिंग पॉइंट पुट किया, -3 पुट किया, 6 × -3 -3 + 2, 6 × -6 -1, अल्टीमेटली क्या आ गया +36, ये हमारा पॉजिटिव आ गया, तो नेचर क्या है, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट 0 पुट किया, डिक्रीजिंग, 4 पुट किया, पॉजिटिव आ गया, इंक्रीजिंग। तो इन दोनों में तो इंक्रीजिंग है और इस वाले में डिक्रीजिंग है। ओके।